नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि। इस वक्त आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देने वाली बड़ी खबर आई है। सत्येंद्र जैन ऐसा लग रहा है कि अब नहीं निकल पाएंगे। दर्शकों, एक और बड़ा आरोप, 7 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। एलजी ने जांच के आदेश दिए। पत्रकार जी बताइए कि केवल सत्येंद्र जैन और सिसोदिया ही फंसे रहेंगे क्या? केजरीवाल तो सरगना है, मुखिया है। कहा जाता है क्लास का मॉनिटर जो होता है वही होता है मेन, और क्लास में हल्ला करवाने वाला वही होता है और चुप कराने वाला भी वही होता है। तो पत्रकार जी, हम तो देख रहे हैं भैया कि बाकी जितने नेता हैं वो फंस रहे हैं, लेकिन केजरीवाल बचे हुए हैं। क्या कहेंगे सत्येंद्र जैन पर? क्या आपकी रिपोर्ट है? और ये भी बताइएगा कि क्या इससे केजरीवाल तक जांच किया जाएगी? क्या है आपकी रिपोर्ट में आज? देखिए, केजरीवाल इसलिए बचे हैं, उसकी वजह है केजरीवाल ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ऐसे समूह के साथ रहे हैं जहाँ पर एक कुर्की होना, कैसे बचना, सब चीज़ें साधारण बात। हाँ। दूसरा, इनकम टैक्स में मियाँ बीबी दोनों रहे हैं। हाँ। दोनों लोग जानते हैं कि किस तरह से लोग करते हैं, किस तरह उनको एडजस्ट कराया जाता है, क्या इसके एक्सपर्ट रहे। दूसरी, केजरीवाल ज़रूरत से ज़्यादा होशियार है, सयाने। देखिए, वो आदमी IAS की नौकरी, IRS की नौकरी छोड़ के आया और कुछ ना कुछ सोच करके कि हम यहाँ की जगह हम उससे अच्छा बेटर कर लेंगे, और उन्होंने धीरे धीरे सबको हटा दिया। तो केजरीवाल सोच के आए थे, उन्होंने कहा था हम बिल्कुल एक संत की तरीके रहेंगे, 4 कमरे का मकान मिल जाए, सिर्फ ऐसे कमीज हवाई चप्पल पहन करके। तो उनका था कि हम जो ये करेंगे उसमें हमको बहुत कुछ मिलेगा, और उन्होंने किया भी। 60 करोड़ का अपना बंगला रिनोवेशन कराया। हाँ। सब हरे पेड़ काट डाले। अब इसमें जो रिश्वतखोरी में ये इसलिए बच रहे हैं चूँकि केजरीवाल इसमें सयाना। दूसरी बात, सुनीता केजरीवाल है, आप पार्टी सिर्फ केजरीवाल को बचाने। दूसरा, ये हिटमैन है। हाँ। मार के भाग जाना। दूसरा, किंग पिन है। तो जो मेन सरगना होता है वो बच जाता है। अब आपको बताना, मारे पैदल ही जाते हैं। अब VK सक्सेना ने क्या किया है? मेन मामला आ रहा है सत्येंद्र जैन का। VK सक्सेना ने क्या किया है? रिश्वतखोरी में सत्येंद्र जैन के ऊपर ये है कि सत्येंद्र जैन ने बहुत रिश्वतखोरी की, और वहाँ पे क्या है, CCTV प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। केजरीवाल जी ने क्या किया कि हर विधानसभा में हम वो लगाएंगे, CCTV लगाएंगे। तो इनका था CCTV लगेगा तो उस पर कमीशन खा लिया जाएगा। पूरी योजना थी। शराब बेचने का इनका बिल्कुल निर्णय नहीं था, ये धूम्रपान को निषेध के कह रहे, शराब बेची। अब CCTV कैमरे घोटाले में क्या किया कि इन्होंने ख़ास तौर से इनके ऊपर वो रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, और सत्येंद्र जैन को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन POC एक्ट के तहत जांच में मंजूरी दे दी है। और क्या किया है VK सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको गृह मंत्रालय को भेज दिया है, और गृह मंत्रालय से सहमत मांगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय से। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर सहमत दे देगा, DOB प्रस्ताव पर सहमत जताई है, और मामले को PCO अधिनियम के 1998 के धारा 17A के तहत गृह मंत्रालय भेजा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अधिनियम के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत इनको भेजा है, और अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत गैर मंत्रालय ACB द्वारा जांच की मंजूरी दी जा सके। अब आपको बताना है कि ये इतना बड़ा मामला है। 70 विधानसभा में 571 करोड़ रुपए की ये थी, जिसमें 7 करोड़ रुपया तो इन्होंने एक बार में ले लिया एडवांस में। 571 करोड़ रुपए, मतलब कितना बड़ा घोटाला। 7 करोड़ तो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और इसके अलावा भी बहुत पैसा भी पता चलेगा। अगर ACB जांच हो गई तो ये जो पैसा राजस्व का, आम पब्लिक का, जनता का निकल आएगा। अब वहीं आपको बता रहे हैं कि अगर ये हो जाता तो रिश्वतखोरी का ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, और ये जांच सब मालूम था आप पार्टी के सदस्यों ने भी इसके लिए कहा था, खास तौर से बड़े नेताओं ने भी कहा था कि बहुत बड़ा करप्शन। कई लोगों ने पार्टी इसीलिए छोड़ी, मगर इन्होंने उस पर कुछ किया नहीं। VK सिंह भी नाराज़ थे इसी बात में, और किरण बेदी भी नाराज़ थी इनसे कि ये सब आप घपले क्यों करा रहे हैं, और साथ में अन्ना भी नाराज़ थे। इनको अन्ना ने समझाया था, देखो बेटा ऐसा है, केजरीवाल को ये सब चीज़ें छोड़ दो और ये सब मत करो, शराब की कमाई, मगर ये नहीं माने। अब आपको बता रहे इस घोटाले पे आपने क्या किया, चूँकि इसमें किंग पिन थे, कौन थे? केजरीवाल। इसमें क्या हुआ, ये तो 7 करोड़ रुपया इन्होंने लिया,
और जो पैसा लिया गया वो गुप्त रूप में लिया गया। अच्छा, केजरीवाल जी क्या करते थे, कहीं साइन नहीं, इन्हीं लोगों के जरिए, जैसे उनको पैसा चाहिए था 100 करोड़, तो उन्होंने क्या किया, गोवा चुनाव के लिए होटल में मीटिंग कराई, खुद नहीं गए वहाँ बात की उन्होंने, और मनीष सिसोदिया संजय सिंह को लगा दिया, और शराब के लिए रात भर मीटिंग हुई, पैसा इकट्ठा हुआ गोवा के लिए। अब उसके बाद जब वो लंगोटा जो रेडी थे उनको उन्होंने बुला के कहा कि तुम दिल्ली भर में शराब बेचो और मुझे 100 करोड़ रुपया रिश्वत दे दो, ये कहा उसने एफिडेविट में कहा। तो केजरीवाल बहुत होशियार थे, जैसे 7 करोड़ रुपया उनको मिला तो ये डायरेक्ट ले लेते थे, ये इसलिए केजरीवाल को पकड़ से बाहर होना है। मगर आपको बता रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 1998 के 17A के तहत जो जांच होगी एसीबी की, उसमें ये बच नहीं पाएंगे, उसमें केजरीवाल भी फंसेंगे। और सुनीता केजरीवाल, इनकी पूरी लॉबी, क्योंकि सारी डीलिंग शीश महल से होती थी, बंगले से। अब क्या आतिशी इसमें क्या कह रही हैं कि भाजपा दिन रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश लड़ रही है। हाँ। भाजपा दिन रात, भाजपा से कोई लेना देना नहीं, 10 साल में 200 केस कह रही हैं। भाजपा से कोई लेना देना नहीं, भाजपा से लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना का कोई, इसके पहले नजीब जंग थे, नजीब जंग कोई भाजपा के एजेंट नहीं थे, ना भाजपा के सदस्य थे, ना भाजपा ने उनको अपॉइंटमेंट किया था। नजीब जंग ने भी इनके लिए कहा था, नजीब जंग ने इनके खिलाफ काफ़ी भ्रष्टाचार के प्रूफ इकट्ठे किए थे। और ये कह रहे 10 साल में आम आदमी पार्टी के 200 मामले काहे के हैं, ये भी तो देखें, छेड़छाड़ के, कुत्ते से अपनी बीबी को कटवा रहे थे, कौन, इन्हीं के नेता, कुत्ते से। एक इनका विधायक मंत्री था, क्या कर रहा था कि कोल्ड ड्रिंक में वो पिला करके महिलाओं से रेप करता था। एक था कि वो पता चला अपने को LLM बोलता था, सुप्रीम कोर्ट में पता चला फर्जी डिग्री थी। केजरीवाल कहते मैंने डिग्री देख ली, सब ठीक है, तुम क्या जज हो, तुमने देख ली, मैंने डिग्री देख ली। बाद में पता चला कि वो आदेश हुए और कोर्ट के आदेश हुए, तब उनकी वो जब्त हुई। तो ये सब कर रहे थे कि पता चला 100 करोड़ रुपया उससे ले लिया गया। तो ये इसमें जैन साहब भी थे पूरे, इसीलिए इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही। आतिशी जी ये भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ और सब फर्जी है। अब भ्रष्टाचार का 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, आप अगर किसी पूंजीपत के पास जाएं, जो वर्ल्ड के बड़े पूंजीपत हैं, इनके पास क्या पैसा होगा कैश? आपको मालूम है बड़े लोग जो होते हैं पैसे वाले, वो रुपए गिनते नहीं हैं। उनका कहना है जो रुपया कैश गिनते हैं उनकी औकात जो है वो 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा नहीं होती, 20,000, 40,000, 60,000। वो ऐसे ही करते हैं, 15 करोड़ की कलम, 10 करोड़ लिया, दिया, कितना बचा, 8 करोड़ मुझे दे दो, ठीक है। अब ये कह रहे 1 पैसा भी, चमन्नी नहीं बरामद हुई, कौड़ी। अरे चमन्नी बरामद नहीं होती है। बड़े शहरों में आज लोगों के पास 50 रुपया कैश में नहीं होता है, वो नेट से सब ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी बात, ये पैसे बड़े अमाउंट के 100 करोड़ रुपया कोई घर पे रखेगा? ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जो आदमी इनकम टैक्स से रिटायरमेंट हुआ है वो जानता है कि कैश पैसा घर पे रखना चाहिए, कैश कहीं रखना चाहिए। अच्छा, आतिशी जी इस तरह की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैरालाइज कर दिया। कुल मिला करके हम आपको बता रहे हैं ये पूरी इस घोटाले में 571 करोड़ रुपए के घोटाले में काफ़ी पैसा लगा है, काफ़ी। और उसके सबूत आएंगे, जैन साहब तो के खिलाफ सबूत मिल गए, और भी जो बड़े लोगों ने लिया किंग पिन, तो ये निश्चित तौर पे तिहाड़ पे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए 571 करोड़ के प्रोजेक्ट में 7 करोड़ का घोटाला करने वाले और 7 करोड़ की रिश्वत लेने के लिए, घोटाला तो और भी होगा, और समझ जाइए कि पूरा मिलाकर इनका पूरा प्रोजेक्ट ही घोटाला होगा, 571 करोड़। और देखिए देखने वाली बात यह होगी कि POC के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत LG ने दिल्ली के वीके सक्सेना जी के, और उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं। आतिशी चिल्ला रही हैं, कह रही हैं 10 साल में 200 केस हुआ है आम आदमी पार्टी पर, और नतीजा निकला 0। लेकिन नतीजा 0 नहीं निकला है। 0 निकलता तो केजरीवाल की तरह ही अभी बीच में जमानत मिल गई थी ना, तो सिसोदिया को भी मिल जाती, सत्येंद्र जैन को मिल जाती। आबकारी नीति में छिपी भ्रष्टाचार में उजागर जो चीजें हुई है उस पर इन सबको मिल जाती जो आज जेल में है। बने रहिए, शराब घोटाला बड़ा लंबा खिंच रहा है लेकिन जरूर सच सामने आएगा। और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ऐसा लग रहा है पूरे आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा वजन भी इनका ही गिरा है।
सबसे खराब किस्मत भी इनकी चल रही है। लेकिन देखिए ना, कहते हैं जैसे को तैसा। अब आपने भ्रष्टाचार किया था, दिल्ली की जनता को रुलाया है, तो कुछ तो दिक्कत होगी ना। तो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कुछ होता है या नहीं, या फिर ऐसे ही आम आदमी पार्टी का काला सच उजागर होगा। जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।